नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पीटी एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षाएं की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। दोस्तों, हर साल की बात है, इस साल भी पीटी एकदम टाइम से हो रहा है। जो अपना डेट गवर्नमेंट ने दी है, पेपर हो रहा है। ये प्रारंभिक परीक्षा है, केवल प्री एग्ज़ाम है, इसलिए टाइम से हो रहा है। यूपी बीएड भी आया था, एकदम टाइम से अपना रिजल्ट निकाला, पेपर कराया, 20 दिन में उसका रिजल्ट आ गया। खैर, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे कि क्या गवर्नमेंट करे क्या नहीं कर रहे। जहाँ वैकेंसी देना है, मतलब ज्वाइनिंग लेटर देना है, वहाँ पर पता नहीं कितना समय लगेगा, ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन ये प्रारंभिक परीक्षा है, यानी छात्रों के गुल्लू मुल्लू देना है, तो ये टाइम से हो रहा है। तो हम बात करेंगे स्ट्रेटजी क्या रहे ना, कल की स्ट्रेटजी क्या रहे, पीटी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या रहे। क्योंकि दोस्तों, इसमें क्या है, अधिक से अधिक जब नंबर हम पाएंगे तभी हम मेंस के लिए बैठ पाएंगे। क्योंकि मेंस के लिए जो सीटें आ रही हैं वो 400 आ रही है, 500, 700 या बहुत मैक्सिमम आएंगी तो 1000, और उससे ज़्यादा आ रही हैं तो लेखपाल की जैसे 4000 आ रही हैं। ठीक, तो इसके लिए हमें मार्क्स अधिक से अधिक लाना पड़ेगा ही। ठीक ना, देख रहे हैं परसेंटाइल में 99.99 परसेंटाइल आया, वो भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए। पिछला जो एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ वैकेंसी थी, उसमें नहीं हो पाया। तो हम लोग की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इस पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, अधिक से अधिक नंबर पाइए। तो देखिए, जीएस का पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा है। जीएस का 50 क्वेश्चन है, हिंदी का 5 और 10, 15 क्वेश्चन है। फिर मैथ का है 5 और प्लस 20, और इंग्लिश का है 5 क्वेश्चन। तो 50, 55, 65, 70, 70 और 30, 100, यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 100 हो गए। और हमारे पास जो टाइम है 2 घंटा टाइम है, यानी 120 मिनट है। 120 मिनट है। अगर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी दिया जाए तो बहुत पर्याप्त टाइम है। ठीक ना, बहुत पर्याप्त टाइम है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप पोर्शन, मेरा राय है आप जो भी स्ट्रेटेजी अपनाएं वो अपनाइएगा। ठीक ना, जो भी आप प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं वही स्ट्रेटेजी एग्जाम में फॉलो करिएगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि बहुत दिक्कत आ जाती है। जो प्रैक्टिस सेट भी अपनी स्ट्रेटेजी बने वही करिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहला पोर्शन सॉल्व करिए जीएस का, ठीक, उसके बाद हिंदी का, उसके बाद मैथ का, और बहुत लोगों के यूपी में क्या है, अंग्रेजी कमज़ोर है, तो उसके बाद इंग्लिश सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आना है, और 5 में से 2 ही एंटोनाइम्स, सिनोनाइम्स या इस तरह से प्रीपोजिशन का आ जाता है, और 3 क्वेश्चन पैराग्राफ से आ जा रहा है। ठीक, तो 5 को ये हो गया। फिर हिंदी में विलोम हो गया, 5 क्वेश्चन में विलोम हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा। तो ये सब हिंदी में। और 10 क्वेश्चन 5 + 5, 2 पैराग्राफ से होगा, तो ये आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, मैथ में 5 क्वेश्चन होगा, इस तरह से अरिथमेटिक परसेंटेज सबका मिला के, और 20 क्वेश्चन होगा ग्राफ से, जो महत्वपूर्ण भूमिका एग्जाम में निभाएगा। देखिए, हमारा मानना है कि पहली रणनीति बनाइए आप लोग, छोड़ने की रणनीति। ठीक ना, छोड़ने की रणनीति। अब कोई ये बात देखिए, छोड़ने की रणनीति क्या होगी, तो देखिए छोड़ने की रणनीति हमारा क्या है कि शुरुआत करिए पहला क्वेश्चन से, जो भी है जीएस का। मान लीजिए पहला क्वेश्चन नहीं आता है, तुरंत हार्ड कॉपी का पेपर है, तुरंत गोला बनाइए, गोला में आगे बढ़िए, उस पर सोच विचार ना करिए। पहला अटेम्प्ट ले लीजिए 1 से लेकर 100 तक 1 घंटे में, और पहला अटेम्प्ट ले लेते हैं 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं।
उस समय वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो आपको आते हैं, उस पर सोच विचार नहीं करना है। अगर इसमें 50 क्वेश्चन भी निकल जाते हैं, 50 क्वेश्चन भी निकल जाएंगे, तो ये आपका 50 में से 48 से 50 तक यानी पूरे 50 भी सही होगा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन जानते हैं ना, ये पढ़े हुए क्वेश्चन में सोचने विचारने, तो यहाँ पे 100% एक्यूरेसी मिलती है, 100% एक्यूरेसी मिल जाती है। ये स्ट्रेटजी अपना, इसी को बोला जाता है छोड़ने की रणनीति हम बोलते हैं। और ये करने से आपके ऊपर कभी भी दबाव नहीं बनता है, कभी भी दबाव नहीं बनेगा। ठीक, तो जीएस का हो गया, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन है छोड़िए, तीसरा क्वेश्चन आएगा तुरंत आंसर करिए आगे बढ़िए, तुरंत क्वेश्चन करिए आगे बढ़िए। तो इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 घंटा के अंदर फर्स्ट राउंड ले लेंगे, 1 राउंड ले लेंगे, यानी 1 से 100 तक हम क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। और उसमें 50 से 60 क्वेश्चन अगर हम मिल गया तो आप बहुत बड़ी पोजीशन में रहेंगे, बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन होता है हमारा 100% एक्यूरेसी होता है। ठीक ना। उसके बाद जब बचेगा मान लीजिए 50 क्वेश्चन, तो 1 घंटा में 50, 1-1 मिनट दीजिए, 1-1 मिनट दीजिए, 2-2 मिनट दीजिए, कोई नहीं है। तो इस तरह रणनीति आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका नंबर होगा 80+ नंबर हो जाएगा, 80 से ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले अटेम्प्ट में 50 या 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए 1 घंटे में, 1 घंटे में, तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो रहेगी ये रहेगी लगभग 55 क्वेश्चन का, यानी 95 से 100 परसेंटाइल मान लीजिए एक्यूरेसी रहेगी कि हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा, एक्यूरेसी रहेगी। ठीक ना, एक्यूरेसी रहेगी। अब 1 घंटे में अगर एक क्वेश्चन पे 2 मिनट भी लेते हैं, 2 मिनट भी अगर लेते हैं तो क्या होगा, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 क्वेश्चन में 60 मिनट में कितना, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन प्लस 60 क्वेश्चन, या 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन पे हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि नहीं। और 80 पे हमारा परसेंटाइल क्या होगा, बहुत ठीक ठाक आ जाता है, ठीक ठाक आ जाएगा। और जब ये वाली रणनीति है तो आपका 80 नंबर नहीं रहेगा, 80 से प्लस रहेगा, 85 से प्लस रहेगा, हम बहुत बड़े क्या हो जाएंगे, मजबूत में रहेंगे। ठीक ना, बहुत बड़ी मजबूती में रहेंगे। ठीक ना, जो हम लोग स्ट्रेटेजी बनाए थे, हिंदी का था, फिर मैथ का कितना था स्ट्रेटेजी, 5 अब 20, 5 इस तरह से, और 20 क्वेश्चन क्या था, ग्राफ था, ग्राफ। फिर तो कितना क्वेश्चन हो गया था सब, 5, 10, 15, 5, 5, 10, 20, 20, 40, और फिर था 5 इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का, 5 क्वेश्चन रीजनिंग। इस तरह से टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100 थे। तो सबसे पहले आप जीएस को सॉल्व कर जाइए, उसमें से अगर 40 क्वेश्चन भी बन जाता है बहुत बड़े स्टेज में। फिर हिंदी को, पैराग्राफ को और इसको मिलाकर आप लोग 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन निकाल लीजिए, ठीक ठाक पोजीशन हो जाएगा। मैथ है, मैथ में 5 में से अगर 4 भी निकल जाता है बहुत बढ़िया पोजीशन में। और ग्राफ देखिए, ग्राफ पर बात करेंगे अभी। फिर इंग्लिश का, इंग्लिश नहीं आ रहे तुक्का मारिए, कोई दिक्कत नहीं, तुक्का मारिए, एक भी क्वेश्चन सही होगा तो 0 मार्क्स मिलेगा, यानी ना बढ़ेगा ना घटेगा। फिर रीजनिंग है, रीजनिंग 5 है, तो इसमें से बहुत डिफिकल्ट करेगा तो एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, ठीक ना। तो रणनीति आप अपनाइए छोड़ने की, उसके बाद जब पकड़ेंगे तो आपका सब क्वेश्चन होगा, ठीक। देखिए ग्राफ का क्वेश्चन जो है, ग्राफ जो 20 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक या दो ग्राफ डिफिकल्ट रहेगा, ठीक ना। एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट रहेगा और दूसरा मॉडरेट रहेगा और 2 बहुत हल्के रहेंगे, ठीक ना। तो ये आपको पहचानना होगा कि कौन सा ग्राफ इसमें से डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट ग्राफ
पहचान गए, उसको मत सॉल्व करिए, आगे वाला ग्राफ सॉल्व करिए। अगर 20 में से 15 भी सही होता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर अगर थोड़ा बहुत आप बहुत चालाक हैं तो उस समय जो डिफ़िकल्ट वाला ग्राफ है, डिफ़िकल्ट वाला ग्राफ, उसमें रेशियो से क्वेश्चन आता है, रेशियो का क्वेश्चन आता है, तुरंत सॉल्व कर लीजिए। यानी उसमें से भी 2 क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, ठीक ना, 2 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये बहुत बढ़िया रणनीति है कि 1 घंटे में पहला अटेम्प्ट कर लीजिए, पूरा 1 से 100 तक पहुंच जाइए, और फिर दूसरे घंटे में रिवाइज कर लीजिए, ठीक ना। इस तरह से करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और जो नंबर होगा एकदम परफेक्ट होगा, बहुत ही अधिक नंबर आप पाएंगे। और भगवान की दया से आप मेहनत की कृपा से आपके बहुत ही बढ़िया नंबर आएगा इस पीईटी में, ठीक ना। तो ये प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा जब तक आप नहीं पास करेंगे मेंस में कहाँ से बैठेंगे। और यहाँ पर मेंस मांग रहा है कितना, 99 से ऊपर परसेंटाइल। देख रहे हैं अभी वीडियो का आया था, इसमें क्वालिफाई मार्क पीटी का 69 कुछ था, 70 तक था ना, 70 नंबर था। तो अब तो रहेगा कि 80 होगा तभी तो होगा ना। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। हाँ, पहली एक और बात याद रखिएगा, रोल नंबर और सीट जैसे आता है बुकलेट, सीट नंबर ABCD इस तरह का, उसको गलत ना भरिएगा ना। अगर ये गलत भर दे रहे हैं एग्जाम में, आप बाहर हो जाएंगे। उधर आंसर कोई भी एक अभी भरा गया चलेगा, 1-2 आंसर भरा गया चलेगा, लेकिन ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर ये दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ लिया करिए, दूसरे से पूछ लीजिए, ठीक ना, जो इन्विजिलेटर हैं उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, एक बात आती है कि तुक्का लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। तो मानिए कि आप 60 क्वेश्चन ही जानते हैं, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो 60 क्वेश्चन पे आपकी एक्यूरेसी, जब 60 क्वेश्चन करें तो आपकी एक्यूरेसी सही नहीं रहेगी, 60 का 60 आंसर सही नहीं होगा। केवल 50 अगर सही होता है, कितने गलत हो गए, सही 50, तो गलत कितना, जब 60 क्वेश्चन के हैं 10 को गलत, और 10 को गलत का निगेटिव मार्किंग होगा 2.5, यानी 50 में से 2.5 भी घटेगा तो आ जाएगा कितना 47.5। तो आप 47.5। तो इसलिए दोस्तों, जो भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है उससे यही आग्रह कि आप अटेम्प्ट ले लीजिए पूरा 100 का 100, क्योंकि निगेटिव जो मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग वो है 1/4, 1/4, यानी 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन 1 नंबर क्या होगा, कटेगा, ठीक ना। जैसे इंग्लिश का बहुत लोगों का दिक्कत आ जाएगा, इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे, कर लो यार, पूरा भर दो, कोई भी सेक्शन उठाओ, ये उठा रहे हैं तो पूरा यही भर दीजिए, ठीक। अगर उसमें से एक ये सही हो गया आपका, तो अब क्या होगा, 1 गलत होगा 4 सही, 4 गलत होगा 1 सही होगा, तो 4 का गलत 1 नंबर और 1 सही है तो 1 नंबर, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 0, यानी नंबर बढ़ेगा और नहीं क्या होगा, घटेगा। अगर मान लीजिए आपका भाग्य किस्मत बहुत बढ़िया है, 2 क्वेश्चन सही हो जाता है, तो आपका नंबर क्या होगा, पॉजिटिव में 1 नंबर आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप 1/4 पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक ना, बहुत बढ़िया है, ऑल द बेस्ट, ठीक, धन्यवाद। देखिए, आप जहाँ से भी पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, ठीक ना, एक बात याद आती है श्रीमद् भागवत गीता का, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे चुके होते हैं, तो अर्जुन के मन में अभी भी जिज्ञासा है कि गुरुदेव मित्र, क्योंकि गुरुदेव भी वही हैं, मित्र भी वही हैं, सखा भी वही हैं, कि अंतिम उपदेश हमें क्या देना चाहते हो। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अंतिम उपदेश यही मैं देना चाहता हूँ कि जितना मैं उपदेश दिया हूँ, जितनी जानकारी दिया हूँ, सब भूल जाओ, अब जो कार्य करना है वो सब करो, अब ये तुम्हारे पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, यही बात है कि आपका जितना भी कहीं से पढ़ाई किए हैं, किसी माध्यम से पढ़ाई किए हैं, अब ये आपका 2 घंटा आपके ऊपर है, ठीक ना। आप कितना उसमें बेटर करते हैं, केवल संयम रखिएगा, कंसंट्रेशन ना खोइए, ठीक। आप
बहुत बढ़िया बेटर कहे। देखिए एक मूवी आई थी चक दे इंडिया में, शाहरुख खान भी कहे हैं कि यह जो आप लोग का जो शायद 3 घंटे की बात है ना, जो गेम है ये 3 घंटे आपका है, जो भी करना इसमें कर लो, एकदम जी जान लगा दो। तो इस 2 घंटे में अपना जी जान लगा दीजिए, आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे, बहुत ही आपका बढ़िया परसेंटाइल आएगा और मेन एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।